हाँ, एक प्रकार से कुछ बेसिक्स बातें कर रहा हूँ मैं एग्जाम को लेकर, तो आप थोड़ा ध्यान देना। एक तो जो एग्जाम है वो जिस प्रकार से अभी जो आंकड़े आ रहे हैं सरकारी और जो संभावना जताई जा रही है वो आपकी जताई जा रही है जून में। ठीक है। उसके बाद में कहा जा रहा है कि पैटर्न क्या होगा अगर एग्जाम नहीं होगी या होगी तो पैटर्न वही होगा जो अकॉर्डिंग टू आपके जो सिलेबस में देखा है दे रखा है। ठीक है ना। अगर जब आपकी रिटन में एग्जाम होती है पैटर्न वही होगा, ना तो कुछ कम किया जाएगा ना ही बढ़ाया जाएगा। ठीक है। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग एग्जाम होगा। उसके बारे में पॉइंट कई बंदों ने मेरे से क्वेश्चन किया है कि जो पॉलिटिकल साइंस है उसमें अकॉर्डिंग टू सिलेबस जो क्वेश्चन आएंगे उसमें डाटाबेस तथ्य क्या रहेगा, जैसे कितने लेंथी आएंगे कितने छोटे आएंगे, या पेपर टफ होगा या सरल होगा। काफी सारे उन्होंने मेरे से क्वेश्चन किए हैं। तो एक तो ये है कि पेपर ना तो सरल होगा ना ही टफ होगा, जो पहले आता था उसी लेवल से पेपर बनेगा क्योंकि टाइम काफी पर्याप्त मिल गया है। ठीक है ना एटलीस्ट। इसके अलावा एक तो आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि जो ऑल जो सब्जेक्ट है उसकी आप तैयारी करते रहें। ऐसा नहीं कि एक ही सब्जेक्ट को लेकर बैठे रहे, सभी सब्जेक्ट की तैयारी करें और उसको साथ में लेकर चलते रहे और उसको साथ में रिवीजन भी करते रहे। रिवीजन इंपॉर्टेंट चीज है ना। ठीक है ना। रिवीजन करते रहे आप। और चीजों को मैंने जो पॉलिटिकल साइंस की जो ऑनलाइन क्लासेस, क्योंकि थोड़ी सी संभावना जताई जा रही है कि पॉलिटिकल साइंस के पेपर हल्के से ए भी टफ आ सकते हैं अगर एग्जाम होगी तो, क्योंकि बताया जा रहा है कि क्योंकि टाइम काफी मिल गया है स्टूडेंट्स को, तो एग्जाम होगी तो एक बिल्कुल लेवल से एग्जाम होगा। तो आप उसको ऑनलाइन क्लासों को भी आप थोड़ा सा रिविजन कर ले। ठीक है। इसको आप पढ़ लेंगे। एक दो मैं चीजें बता रहा हूँ कि किस तरह से ऑनलाइन क्लासें आपके पास अवेलेबल रहेगी। ठीक है ना। एक बंदी ने मेरे पास ये पीडीएफ भेजी है, फोटो भेजी है कि कौन कौन सी जो चीजें है वो जो सिलेबस में शामिल है, तो उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है ना। तो आप उसको चीज को थोड़ा सा समझ लेना। ठीक है। मैं जो रिवीजन करवा रहा हूँ आपको क्लास का, कौन कौन सी क्लास का मैंने रिवीजन करवा दिया है और कौन कौन सी क्लास का मैं अब करवाऊंगा, और उसका एक प्रकार से एम क्या रहेगा। मैंने आपको खंड ब में से शुरू की है क्लास रिवीजन करवाना, और जब पढ़ाया था तब भी मैंने खंड ब में से ही आपको पढ़ाया था। सबसे पहले मैंने आपको भारत के संविधान की विशेषताएं पाठ पढ़ाया था क्लास में। मैंने इसकी ऑनलाइन क्लास बना दी है और बना के यूट्यूब पे डाल के लगभग बंदों ने देखी थी और अब हटा भी ली है। अब आप कहेंगे हटा क्यों लिए भाई, एक लिमिटेड टाइम मिलेगा आपको। ऐसा मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूँ कि मैं अपना चीजें वहां पड़ी रहने दूंगा। एक आपको निश्चित टाइम मिलेगा देखने के लिए और रिवीजन करने के लिए। तो माँ एटलीस्ट कोई भी क्लास है एक सप्ताह तक मैं रख के हटा लिया करूंगा, क्योंकि मैं अपना मैटर वहाँ मैं कोई बेचता नहीं हूँ, ना ही मैं किसी इस तरह से डाल रहा हूँ कि बहुत सारे मेरे व्यूवर्स हो। मुझे सिर्फ ऐसा है कि मेरी क्लास के स्टूडेंट बस देख ले, उनको नॉलेज मिल जाए और वो अच्छे मार्क्स से पास हो जाए, बस इतना मतलब है। तो मैं हटा लूंगा। मैंने ये पार्ट हटा लिया है, मैंने ये डाला था भारत के संविधान की विशेषताएं, ये पार्ट हो चुका है। फिर उसके बाद में मैंने डाला था भारत की संघीय व्यवस्था के आधारभूत तत्व, ये भी मैंने पाठ करवा दिया है, रिवीजन करवा दिया है। इकाई जो 2 है उसमें संसद राज्यसभा एवं लोकसभा, ये मैंने क्लास में नहीं पढ़ाया था, लेकिन इन शॉर्ट में मैं आपको ये जरूर बताऊंगा कि एग्जाम में इसके ऊपर क्या क्वेश्चन आ सकते हैं और इम्पोर्टेंट क्या है, और थोड़ा सा ये बीच में रिवीजन भी करवा दूंगा आपको। ठीक है ना। उसके बाद में न्यायपालिका, सर्वोच्च न्यायालय का गठन कार्य और न्यायिक पुनरावलोकन, ये जो पार्ट है वो भी मैंने क्लास में नहीं पढ़ाया था आपको और ना ही मैंने अभी रिवीजन करवाया है। तो मैं एक काम करूंगा, इन शॉर्ट में इसको एक प्रकार से मैं आपको डाल दूंगा और समझा भी दूंगा, और क्वेश्चन कहाँ से आ सकते हैं और जो कोई जटिल अगर लैंग्वेज होगी वो भी मैं आपको समझा दूंगा। जातिवाद और सांप्रदायिकता मैंने आपकी क्लास भी डाल दी है, यूट्यूब पे पड़ी हुई है, आप जाके देख लो। कई बंदे कह रहे हैं कि भाई आपकी क्लास मिलती नहीं है। भाई एक तो आप सब्सक्राइब कर लेना कुछ दिनों के लिए उसको, कम से कम, क्योंकि वो अनलिस्टेड कुछ वीडियो डालता हूँ तो आपको दिखाई नहीं देते होंगे।
आप सब्सक्राइब कर लेना, उसके बाद में पता चल जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद में है आतंकवाद, राजनीतिक अपराधीकरण और भ्रष्टाचार, इसकी मैंने क्लास डाल दी है। गठबंधन की राजनीति है, इसकी भी मैंने यूट्यूब पर क्लास डाल रखी है। इकाई 4 में है भारत की विदेश नीति की प्रमुख विशेषताएं गुटनिरपेक्षता। आज मैंने इसकी पीडीएफ डाउनलोड करने की कोशिश की थी, लेकिन वहां से मुझे इसकी पीडीएफ मिल नहीं रही थी, इसलिए मैंने इसकी अभी आज क्लास नहीं बनाई है। मैंने संयुक्त राष्ट्र संघ और जो उसकी विश्व शांति की स्थापना में जो योगदान है उसके बारे में मैंने क्लास बना दी है, ओके ना। तो थोड़ा सा आप पेशेंस रखना पड़ेगा आपको भी एक्चुअली में। इसकी मैं क्लास बना दूंगा इस पार्ट की। ये जो पार्ट है इसकी मैं क्लास बना दूंगा। थोड़ा पीडीएफ मुझे अवेलेबल नहीं हो रहा है, या तो मैं खुद ही बना लूंगा पीडीएफ, या अगर नेट से अवेलेबल हो जाएगा तो मैं करवा दूंगा, आज मेरे से डाउनलोड नहीं हुआ, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ और संगठन और विश्व शांति स्थापना में योगदान, इसकी क्लास मैंने यूट्यूब पर डाल दी है, आप देख सकते हो। तो एटलीस्ट मैंने कितने पार्ट का रिवीजन करवा चुका हूँ अब तक जो मैंने डाला है, आप थोड़ा रिकॉल कर लेना, आप देख लेना। 1 2 3 4 5 6, 6 पार्टों का मैं अच्छे से रिवीजन करवा चुका हूँ आपको। और भाग ब में एक तो ये आपका संसद वाला पार्ट, एक तो ये संसद वाला पार्ट, उसके बाद में न्यायपालिका वाला पार्ट, ये इन शॉर्ट में आपको रिवीजन करवा दूंगा, क्लास जरूर डाल दूंगा इसके बारे में थोड़े बहुत, ठीक है। उसके बाद में एक ये पार्ट बच रहा है भारत की विदेश नीति की प्रमुख विशेषताएं और गुट निरपेक्षता, इसका पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगा मुझे 1-2 दिन में, तो मैं आपको डाल दूंगा इसकी क्लास। इकाई फर्स्ट में कुछ पार्ट ऐसे हैं जो थोड़े से लैंग्वेजिकल टिपिकल है, कुछ पार्ट ऐसे हैं जो इतने टिपिकल नहीं है, वहां से आप मार्क गेन कर सकते हो। इकाई ब ने मैंने पढ़ाई दी। इकाई जो ब है वो हमारे व्यवहारिक जीवन से जुड़ी हुई है, हम देखते हैं वो याद भी हो जाती है, लेकिन यहाँ कुछ हमें पार्ट अटपटे लग सकते हैं, लेकिन फिर भी हमें मार्क्स गेन करने हैं। तो जो सिंपल पार्ट है जिनको मैंने क्लास में आसानी से समझाया था और ये भी बताया था कि वो वहां से आप नंबर अक्वायर बहुत अधिक कर सकते हो, ठीक है ना। तो स्कोरिंग सब्जेक्ट आपके लिए बन सकता है पॉलिटिकल साइंस, शिद्दत से मेहनत करेंगे तो। इसके बारे में मुझे भी क्लास डालनी है। शक्ति सत्ता और वैधता के बारे में क्लास डालनी है। स्वतंत्रता और समानता के बारे में मैंने क्लास डाल दी है भाई। ये जो पार्ट है ना, स्वतंत्रता और समानता, ये यहाँ से क्वेश्चन पक्का आएगा, इम्पोर्टेंट है। और इसकी मैं रिवीजन क्लास डाल दूँ, क्लास मुझे सबकी डालनी है और सबकी डालूंगा, लेकिन आप अपने स्तर से पहले इसको पढ़ ले। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि स्वतंत्रता और समानता के बारे में आप पढ़ लेना। उसके बाद में राजनीतिक सामाजिकरण मैंने आपको बताया था, सिंपल पार्ट है और आराम से समझ में भी आता है, और समझ में आएगा क्या, यहाँ से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप में बनेंगे और 5 नंबर के क्वेश्चन भी यहाँ से बनेंगे, तो थोड़ा सा आप देख लेना इसको। राजनीतिक संस्कृति है और राजनीतिक सहभागिता, अगर आप राजनीतिक सामाजिकरण पाठ को पढ़ लेंगे तो आपके राजनीतिक संस्कृति समझ में आएगा, राजनीतिक संस्कृति समझेंगे तो राजनीतिक सहभागिता समझ में आएगा। तो एटलीस्ट यहाँ से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे तो आप कोरिलेट करके इन पाठों को पढ़ भी पाएंगे, और बिल्कुल सिंपल पार्ट है, आप पढ़ेंगे यहाँ से मार्क्स गेन कर सकते हो, आप स्कोरिंग सब्जेक्ट है, ठीक है। उसके बाद में इकाई 4 में आप जाएंगे तो इसमें है नियोजन एवं विकास नीति आयोग, पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन के बारे में। आपको तो पता ही है, हमने पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों के बारे में क्लास में कितने बेहद अच्छे तरीके से बताया था, ठीक है ना। ओजोन फलाना ढिकाना साइंस पढ़ डाली थी वहां पर हमने, बिल्कुल गहराई से हमने पढ़ा था। यहाँ हम रिवीजन करवाएंगे, और लेकिन सिंपल पार्ट भी है, डाटागत पार्ट भी है, और ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन है वो यहाँ से आने के चांसेस ज्यादा है। भारत और वैश्वीकरण बहुत ही बेहतर तरीके से समझाया था आपको। आपको पार्ट बे से भी कोरिलेट करता है, और पार्ट ए है उसमें भी कोरिलेट करता है। मैंने जो फर्स्ट वीडियो डाल रखा है यूट्यूब पे, जिसमें वो बताया था कि किस तरह से वैश्वीकरण होता है और किस तरह से तेल की जो कंपनियां होती है अलग अलग समय पर उदारीकरण होता है, वैश्वीकरण होता है, ठीक है ना। तो दुनिया भर की चीजें है, उसके बारे में आपको समझ में आ जाएगा वहां से, ठीक है ना। उसके बाद में नवीन सामाजिक आंदोलन है, इसका मैं रिविजन क्लास आपको डाल दूंगा। ये मैंने इतना क्लास में इन शॉर्ट में बताया था। सामाजिक और आर्थिक न्याय और महिला आरक्षण है, इसके बारे में मैं आपको रिवीजन क्लास में डाल दूंगा। मैंने क्लास में जो पार्ट पढ़ाए थे, 3-4 पार्ट को छोड़ के सभी पार्ट पढ़ाए थे। एक तो 3-4 पार्टों का रिवीजन क्लास वीडियो
बेहतर तरीके से डाल दूंगा, और जो पार्ट पढ़ाए थे उनका रिवीजन वीडियो भी अच्छे से डाल दूंगा। तो कोशिश करना कि आप उसको बेहतर तरीके से पढ़ना, क्योंकि एग्जाम जून के माह में शायद सेकंड सप्ताह से होने के चांसेस है, ठीक है ना। तो लगे रहिए, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।